इस कलयुग में असुरी प्रताप ये मनुष्य जीवन का सबसे ज़्यादा पावर देने वाला वो समय होता है जब मनुष्य इनसे वाकिफ हो जाता है। 18 वर्ष में कुछ ऐसी युतियाँ घटी कि वो युतियाँ यादगार रहीं। उन युतियों में धनु राशि वालों का समय बहुत अधिक रूप से बदला। स्थिर जिंदगी स्थिर पानी के समान होती है। जैसे स्थिर पानी जो तालाब में पड़ा हुआ होता है उसको कोई नहीं पूछता। बात बहुत गहरी है, समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें बेस बनाती हैं। स्थिर पानी क्या होता है, उसमें गंध आने लगती है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। उस पानी को ना कोई पीता ना उसका कोई इस्तेमाल करता, क्योंकि वो पानी क्या है, बदबू देने लगता है। ऐसे ही ये जिंदगानी है, अगर ये रुक जाती है, ये चलती नहीं है, ठप हो जाती है, रुक जाती है, तो वो व्यक्ति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस व्यक्ति की ना घर में पूछ होती ना बाहर पूछ होती और अपने अंदर वो गिलानी फील महसूस करने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल उसका गिर जाता है। ये ग्रह एक ऐसी चाल को चलाते हैं जिससे उस व्यक्ति की चाल बनती है और वो जीरो से हीरो हो जाता है। राहु केतु हर 18 वर्ष बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वैसे ये 18 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मगर मेरे धनु राशि वालों मित्रों, मगर क्या होता है कि जब कोई राशि परिवर्तन किसी ग्रह का होता है और वो एक राशि से उसी राशि में चक्कर लगाता है तो वह पूरे 18 साल लगा लेता है। यानी कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें राहु की शुभता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि राहु का पावर क्या होता है, सडनली होता है। ये दिखावे का ग्रह है, ये कुछ कर गुजरने वाला ग्रह है, ताकत इसमें बहुत ज़्यादा भरपूर है। अमृत पान तो सभी ग्रहों ने किया, मगर राहु और केतु इस कलयुग में आने थे। बादशाहत की जिंदगी जो ग्रह सबसे ज़्यादा देता है इस कलयुग में वो राहु ही है और केतु ही है। दोनों 180 डिग्री के कोण में अंश बली चेष्टा बल का योग बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो सडनली लाभ प्राप्त होता है, जो वह आज की दुनिया जी रहा है, जो एक ग्लैमर का कारक, एक चमक का कारक शुक्र को लेता हुआ ये राहु ग्रह अगर चाहे तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पे पहुंचा दे और चाहे तो फर्श से अर्श पे पहुंचा दे और फर्श से अर्श पे लाके पटक दे। यह आपकी जन्म कुंडली और राहु की एक्टिविटी और आपकी आदतों पे डिपेंड भी करता है। धनु राशि वाले अब कैसे इन 18 महीनों में जीरो से हीरो बनेंगे, किस तरीके से उनकी जो मुरझाहट है वो दूर रहेगी। ये 18 साल पहले आपके जीवन में घटित घटना हुई थी जो 18 वर्ष बाद होने वाली है, और ये राहु अब आपके जीवन में जो थिकनेस है उसे खत्म करेगा और स्थितियों को मूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। वैसे जब राहु आपके अभी चौथे घर में बैठा हुआ था तो उसने भी आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करके सफलता दी। केंद्रों में असुर ग्रह बली हो जाते हैं, मगर उनकी जो बलिता है वो संघर्ष मेहनत के बाद ही आपको प्राप्त होती है, इससे पहले नहीं होती। राहु चले कुराहु, राहु का स्वभाव शनि जैसा है और केतु का स्वभाव मंगल जैसा है, ये बात तो निश्चित है। यहाँ राहु अब 18 वर्ष बाद एक ऐसा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जो धनु राशि वालों की जिंदगी अब सरोवर की तरह चलेगी। स्मूथनेस गाड़ी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं वो पूरी होंगी। जो प्रोजेक्ट्स वर्क पे आप काम कर रहे थे वो अब आपके जीवन में फोकस लेके आएगा और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ठेकेदारी वाले काम हैं, वो आपके राहुदेव अवश्य पूरी करेगा। धनु राशि वाले सरल सुगम बातों के धनी व्यक्ति होते हैं। इनकी बातों में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, इनकी बातों में आपको कर गुजरने की मोटिवेशनल की चाह मिलेगी, क्योंकि यहाँ चाह है वहाँ रहा है। जब तक व्यक्ति के जीवन में चाह नहीं है, कोई गोल्स उद्देश्य नहीं है, वो व्यक्ति जीवन अपना जी नहीं पाता। राहु उसे भटका देता है। भटकाने का भी कारक राहु है। अगर नेगेटिव पॉइंट में जाएं तो जर जोरू जमी के सिद्धांत को शनि के अकॉर्डिंग आप तोड़ देते हैं तो राहु के नेगेटिव फल आते हैं। यहाँ अगर आपने कहीं ना कहीं
अगर राहु के नियमों को तोड़ दिया और आप अगर नेगेटिव राहु को पकड़ के चले तो उसमें आपको बहुत नुकसान, धोखा और आपको कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी से आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दवाइयों का भंडार और जो है वीराना, पागल खाना और आपके जीवन में तहस नहस का कारक ये राहु बन जाता है। बहरहाल ये नेगेटिव राहु है, इसलिए नेगेटिव राहु को कंट्रोल करना है। आपको मोटिवेशन हमारे समय समय पे लेते रहना है, क्योंकि ये आपकी एक खुराक का काम करते हैं और आपके जीवन में जीने की आपको एक नई उमंग, नई ऊर्जा देते हैं, जो कि राहु की पॉजिटिविटी है। और बृहस्पति इसमें ऑक्सीजन घोल देता है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, यही केतु का भी सिद्धांत है कि अगर केतु फल जाता है तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देता है और आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयों को देने वाला ये केतु ग्रह होता है। मित्रों, अब ये राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च सन 2025 को, और ये 18 वर्ष बाद राहु महाराज आपके चौथे घर से निकलकर अब तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। चौथे घर में बैठा हुआ राहु जो देना था वो दे गया, चौथे घर में बैठा हुआ राहु जो करना था वो कर गया। चौथे घर में वैसे बैठे हुए असुर ग्रह बल युक्त हो जाते हैं, मगर इनकी पावर संघर्षों को चीरने के बाद ही आपको मिलती है। बहरहाल अगर आप कुंडली पे प्रकाश डलवा देते हैं, कुंडली का एनालिटिक्स चेक करवा लेते हैं, तो आप बड़े बड़े जो नुकसान हैं उससे बच जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से ये होता है कि गोल घेरा सुरक्षा चक्र का बन जाता है। उससे आप क्या है, अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं वो सही होते हैं। नहीं तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशे में पड़ के, कहीं ना कहीं ऐशअय्याशी में पड़ के राहु शुरुआत में तो मौज मस्ती देता है, फिर बाद में आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। तो यहाँ उसको खुश करने के लिए, उसको भोग लगाने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल राहु केतु शनि को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल हम आपको उपाय देते हैं, आपको सलाह देते हैं, हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण आपको बना के देते हैं। और आपको जो आप उपाय करते हैं वो मन भाव से, उससे क्या है, आपके जीवन की जो बड़ी नेगेटिविटी है वो खत्म होकर और आपके जीवन में एक सही दिशा आपको मिल जाती है, जिससे आपका जीवन भटकाव और नुकसान से बचता है। 2025 लगा और राहु का राशि परिवर्तन हुआ। 18 वर्ष बाद राहु आपके तीसरे घर में आ रहा है। ये 18 साल पहले आया था। राहु इस समय जो राशि परिवर्तन करेगा वो मीन राशि से अपनी नीच अवस्था से निकलकर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि है शनि की। शनि और राहु ये एक ऐसे दो शराबी मित्र हैं जो मिल जाएं तो जीवन का उद्धार कर दे, नहीं तो जीवन का कवाड़ा कर दे। राहु जब असुर राशि में जाके असुर ग्रह के संग घर में जाके ये युति बनाएगा तो इसके परिणाम भी अचूक रूप से आएंगे। जो लोग राहु से संबंधित काम करते हैं, राहु से संबंधित काम भी विचित्र हैं आज के जीवन में। सबसे पहला है कंप्यूटर, इंटरनेट, खेल, ये सब राहु के, ऑनलाइन गेम्स, ये सब राहु के, सोशल मीडिया राहु की है। जो राहु यात्राएं करवाता है वो सीधे विदेश की यात्राएं करवाता है। छोटी मोटी यात्राएं देखी जाती हैं किससे, तीसरे घर से। मगर राहु जब यहाँ बैठता है तो सीधे आपको विदेश में ले जाके पटक देगा और विदेश की यात्राएं करवाएगा। तो जो लोग विदेश में जाने के ललायत हैं, काफी समय से वीजा पासपोर्ट में लगे हुए हैं, सोच रहा है कि विदेश घूम आए, देख आए कि वहां का नजारा कैसा है, वहां व्यक्ति जिंदगी कैसे जीता है, प्लेन की यात्राएं राहु ही करवाता है। तो इस साल में उन धनु राशि वालों की इच्छाएं जरूर होंगी जो काफी समय से बचपन से प्लेन में ही नहीं बैठे। बचपन से सोचा था कि छत पे खड़े होकर देखते थे कि हम जो है प्लेन में ऐसे बैठेंगे, हवाई सफर करेंगे, कैसी प्लेन होता है, हम पास से बैठ के देखें उसमें। तो ये राहु ये मुरादें अवश्य आपकी पूरी करेगा। यहाँ केतु देव भी 10वें घर से निकल के धनु राशि वालों के 9वें घर में आ जाएंगे। तो 9वां घर क्या है, गुरु बृहस्पति का घर है। तो बृहस्पति के शुभ लाभ भी आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु का जो केतु का एक ही गुरु है वो है जो है गुरु। तो बृहस्पति का चेला केतु है, केतु का जो गुरु है वो जो है देवगुरु बृहस्पति है। तो धार्मिक यात्राएं, धार्मिक आस्था, धार्मिक देवालयों के दर्शन करना, धर्म कर्म पुण्य से जुड़ना, ये सब धनु राशि वाले इस साल में अवश्य करेंगे। और जिन लोगों ने कुंडली विश्लेषण 2024 में नहीं करवाया, क्योंकि उनके ग्रह क्या है, खराब होते हैं, तो वो क्या है, हम तक नहीं पहुंच पाते। वो सोचते रहते हैं कि आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, अतरसों करवाएंगे। वो सोचते ही सोचते रह जाते हैं और उनकी जिंदगी में बूस्ट आ ही नहीं पाता।
तो वो इस साल कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मन पक्का ठान लिया है कि 2024 में खाली हाथ रहे, हम कुंडली विश्लेषण नहीं करवा पाए तो उसके दुष्परिणाम ये मिले कि हमारा काम कारोबार सेट हो नहीं पाया, कर्ज उतर नहीं पाया, कहीं ना कहीं हमारी परेशानियां दूर हो नहीं पाई। तो इस वर्ष आप जरूर कुंडली विश्लेषण करवाएं, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट बदलती रहती है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मंगल का साल है, मंगल इस समय वक्री चलेंगे। तो आप कोई भी राशि, कोई भी लगन के हैं, किसी भी रूप में है, कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। कुंडली विश्लेषण से आपका एक सुरक्षा चक्र मिलता है, आपको दिशाहीनता से, जो भटकाव से वो आप हट जाते हैं और एक दिशा मिल जाती है आपको। उससे क्या है, आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बहुत कम आती हैं। स्वास्थ्य खराब है, परिवार में कोई दिक्कत है, मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होते नहीं है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, बच्चों के भविष्य कैरियर को लेकर चिंतित हैं कि इन्हें डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सिविल सर्विसेज में भेजें, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, टोपियों पे टोपियां पहना रहे हैं, आज इसका लोन दे दिया, कल उसका लोन दे दिया, परसों उसका चुकता कर दिया, तरसों उसका चुकता कर दिया, मगर फिर भी कर्ज बना हुआ है। क्योंकि आजकल स्टेटस का जमाना है, स्टेटस के समय से आप नहीं जिए तो व्यक्ति क्या है, समाज में इज्जत उसको मिल नहीं पाती। तो जड़ पे काम करें। कुंडली विश्लेषण आपकी जड़ है, आपका टॉनिक है, आपका सिरप है। उससे क्या है, आपके जीवन में मल्टीपल विटामिन आता है और आपके जीवन में एक बूस्ट प्राप्त होता है। तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। मंगल का साल है, अष्टम भाव में मंगल रहेंगे। वाहन को, चाहे वह 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वाहन को बहुत सोच समझ के चलाएं। मैं अग्रिम आपको हिदायत दे रहा हूं, धनु राशि वाले या कोई भी राशि वाले वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि मंगल का साल रहेगा और मंगल इस साल में अप्रैल तक, सन 2025 तक वक्री रहेंगे। मंगल आपको चोट चपेट से बचाए तो आपको वाहन धीरे चलाना है, शराब कबाब खा के वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो शराब पी के वाहन चलाने से 4 आंखें हो जाती हैं और आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जो है ठुक जाती है। तो शराब से बचना है, कबाब से बचना है, नॉनवेज से बचना है, बहुत सुगम तरीके से जिंदगी जीनी है। और अगर आपके ऊपर शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या किसी रूप में भी आप बराबर नुकसान खाते चले जा रहे हैं तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। इसी रूप के साथ मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद धनु राशि वालों के लिए आपके सदा साथ रहे।